वेलकम बैक। गो कि कल इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल खुली रहेगी। आज इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक केस की समाअत के दौरान वाज़ेह तौर पर कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तातील नहीं होगी। कल बहुत एक अहम केस की समाअत भी होनी है और इस केस का ताल्लुक है उस तनाज़े से जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त अमलन मुअत्तल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से हुकूमत को जो नोटिफिकेशंस करने थे वो नहीं किए गए हैं। मुख्तलिफ एतराज़ात लगाए गए हैं, जिसमें सदर ने ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नोटिफिकेशन का जो उनके पास समरी भेजी गई थी वो उन्होंने वापस कर दी है। एतराज़ किया है वज़ारत कानून ने, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इस मामले की समाअत कर रही है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अजहर खान फैसले को पे नजरसानी के लिए कहा गया है, क्योंकि उसमें सख्त ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि सदर किसी सूरत में सियासी ओहदा नहीं रख सकते और सियासत में अमल दखल नहीं कर सकते। इंतखाबात के करीब हुकूमत की ये बहुत अहम ख्वाहिश है कि और कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर नजरसानी करे ताकि सदर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा भी ले सकें और इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए नजर आएँ, अपनी पार्टी की क़यादत करें। जो अहम नोटिफिकेशंस नहीं हो रहे हुकूमत ने जिनको रोक रखा है उसमें शामिल है जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान का नोटिफिकेशन। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में तैनाती उनकी होनी है, ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और हुकूमत की सुप्रीम जुडिशल जो जजेस की जुडिशल कमीशन है, माफ़ कीजिएगा, जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मोहम्मद अनवर खान कासी को चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैनाती की सिफारिश की है। इस पर एतराज़ लगा दिया गया है, ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की रेकमेंड किया गया था कि इन्हें मुस्तकिल बुनियाद पर मुस्तकिल कर दी जाए इनकी पोजीशन, ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और जस्टिस नूरुल हक कुरैशी की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक कर दी जाए 6 माह की, ये नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। और ये वो तमाम रिकमेंडेशंस हैं जिनको अमलन इस वक्त हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त अमली तौर पे काम करती हुई नज़र नहीं आती, बल्कि डिसफंक्शनल भी उसको कहा जा रहा है। दूसरी जानिब जस्टिस रियाज अहमद खान, जिनको के वज़ारत कानून ने उनको सीनियर मोस्ट जज करार दिया है और वज़ारत कानून कहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस रियाज अहमद खान होना है, ये मामला भी तातुल का शिकार है। बहुत अहम बात यह है कि इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करती है, ये देखना है। हुकूमत को कितना पाबंद किया जाता है कि वो नोटिफिकेशन जारी करे और हुकूमत इस पर कितना अमल करती है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अजहर खान केस के हवाले से जो सदर के सियासी ओहदे के बारे में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी फैसले में, उस पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई है। बहुत अहम ऑब्जर्वेशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आइन के आर्टिकल 41 के तहत पार्लिमानी निज़ाम में सदर रियासत का सरबराह होता है और रियासती इत्तेहाद का मज़हर होता है। सदर के ओहदे पर लाजिम है कि वह हर हाल में कानून के तहत किसी खौफ, रियायत और तआस्सुब के बगैर दुरुस्त कदम उठाएं। चुनांचे सदर के ओहदे पर फाइज शख्स अगर रियासती उमूर को बराबरी सतह पर नहीं निभाता तो वह आइन से इनहराफ का मुर्तकिब होता है। और बहुत तवील इस सिलसिले में ऑब्जर्वेशन जिसमें इस बात को साफ कहा गया है कि सदर सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। और इसके लिए अब हुकूमत की जानिब से नजरसानी की अपील दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा सदर ने 2008 में ओहदा संभाला और उस वक्त से ऐवान सदर में कोई सियासी सेल नहीं है। अजहर खां केस 1990 इंतखाबात के सिलसिले में था, इसका मौजूदा सदर के ओहदे से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर अदालती फैसले पर नजरसानी की ज़रूरत है। सदर का ओहदा अलामती है और 18वीं तरमीम के बाद सदर के ऑफिस के पास कोई इंतजामी इख्तियारात मौजूद नहीं है। कल इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई थी उसमें कहा गया था कि सदर के पास जजों का नोटिफिकेशन जारी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। सदर को चाहिए कि नोटिफिकेशन जारी कर दे। और कल खुद सदर आसिफ अली जरदारी ने एक अहम तकरीर में जो उन्होंने इस्लामाबाद में की थी उसमें उन्होंने कहा था कि लीडर वो होता है जिसे अवाम माने, पार्लियामेंट का फैसला है, सदर का मखसूस सियासी किरदार होना चाहिए। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि ये पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया है कि सदर का मखसूस सियासी किरदार होना चाहिए। यही वो मामला है जो कि इस वक्त तनाव का बाइस बन रहा है और बहुत अहम फैसले करने हैं। सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की नोटिफिकेशंस के हवाले से, और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या अपने इस फैसले पर कायम रहती है कि सदर का किसी किस्म का कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। इस मौजू पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अनवर मंसूर खान ने। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब। ये बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त हुक्म दे सकती है सदर को कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की नोटिफिकेशंस के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए? ये बराह रास्त हुक्म दिया जा सकता है क्योंकि अब इसकी समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में।
देखिए, जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट जाहिर है सदर कोर्ट बराह रास्त तो अमल दरामद करने की वो नहीं कर सकती है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये बताया कि प्रेसिडेंट है वो एक्ट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो फेडरल गवर्नमेंट को वो कहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट से कहेंगे कि वो इशू करे नोटिफिकेशन, इसलिए सदर के करने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो नोटिफिकेशन इशू नहीं कर रहे हैं या जो वापस किया है प्रेसिडेंट ने वो दोबारा करने के लिए, तो जाहिर है कि उसको फेडरल गवर्नमेंट ने एडवाइस करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, और जाहिर है कि वो उनको इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन देनी होगी फेडरल गवर्नमेंट को कि उस पर एक्ट अपॉन करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनवर मंसूर हमारे साथ है। कमर्शियल ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे। हुकूमत तैयारी कर रही है कि दोहरी शरीयत के हवाले से आइन में तरमीम की जाए और इस सिलसिले में बिल कल सेनेट में पेश किया जाने वाला है। मकसद ये है कि दोहरी शरीयत के हामिल पाकिस्तान के आला सरकारी अफसरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और पार्लियामेंटेरियंस को भी जिनके पास दोहरी शहरियत है। मुतनाज़ा मसला है, लेकिन हुकूमत की पहली और अव्वलीन तरजीह नजर आती है कि ये मामला निपटाया जाए। इस पर बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं माजरत चाहता हूँ, वक्फे से कबल हुकूमत का माफी ज़मीर सही तरीके से बयान नहीं कर सका। जो तरमीम लाई जा रही है आइन में दोहरी शरीयत के हवाले से, उसमें दरअसल इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि दोहरी शरीयत वाले लोग पाकिस्तान में आइंदा पार्लियामेंट के रुकन ना रह सकें और पाकिस्तान में आला ओहदों पर सरकारी ओहदा भी ना रख सकें। ये तरमीम है जो कि अब लाई जा रही है और इसके हवाले से अहमियत की बात यह है कि इसमें 20 से 22 ग्रेड के ऑफिसर्स पर पाबंदी होगी कि वो दोहरी शरीयत ना रख सकें, और पाकिस्तान में जो मेंबर पार्लियामान है वो भी आइंदा दोहरी शरीयत वाला नहीं हो सकता। इसके बाद कई सरकारी अफसरान को अपने ओहदे छोड़ने पड़ेंगे, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जनाब यासीन अनवर भी शामिल हैं, जिनके पास अमरीकी शहरियत भी है। ये पाकिस्तान का हुस्न इत्तफाक है कि यहाँ का मरकजी बैंक का गवर्नर जो है वो दोहरी शहरियत रखता है। ताज़ा तरीन जो तरमीम आ रही है इस पर हम बात करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, यहाँ पर मौजूद हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आसिफ अली भट्टी। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। क्या एसेंस क्या है ये बिल जो आ रहा है और हुकूमत इसे कितनी जल्दी मंजूर कराना चाहती है? कमरान खान साहब, बुनियादी तौर पे तो कल सेनेट का इजलास, कल इस्लामाबाद में छुट्टी का अनाउंसमेंट किया गया है, जो D8 कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन कल सेनेट का इजलास शाम में होगा और उस इजलास के अंदर ही हमें इतला मिली है कि शायद हुकूमत जल्दबाजी में एक तरमीम लाना चाह रही है जो कि आइनी तरमीम होगी, और ये आइन की जो शिक है 240 उसमें तरमीम होगी, जिसमें जो ग्रेड 22 यानी 20 से लेकर 22 के जो आला अफसरान हैं वो उन पर दोहरी शरीयत रखने पर हर किस्म की जो है हर अफसर पर यह लागू होगा कि वो दोहरी शरीयत नहीं सकता। इसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस के लिए होगी वो जो वजारत कानून ने जिसकी मंजूरी दी है जिस तरमीम की, उसके अंदर यह कहा गया है कि जो अरकान पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे उनके पास दोहरी शरीयत अगर है भी सही तो इलेक्शन लड़ लें, लेकिन जैसे ही वो कामयाब हो जाएंगे, उनके कामयाबी का नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो हल्फ उठाने से पहले उनको रिजाइन करना होगा अपनी दोहरी शरीयत से, उनको वो दोहरी शरीयत तर्क करना होगी। तो ये तरमीम जो है इसको कल उम्मीद है कि बिल की सूरत में कल सेनेट के इजलास में पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद चूंकि कौमी असम्बली का इजलास ऑलरेडी प्रोरोग हो चुका है कल, और इसका जो आइंदा इजलास होगा उसमें लाने की कोशिश की जाएगी। अब तक मैं आपको कामरान साहब बताता चलूं कि जो हल्फनामे हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने इनको कहा था जमा कराने को, उसमें सेनेट, कौमी असम्बली और चारों असम्बलीज के 1113 अरकान ने दोहरी शरीयत ना होने का हल्फनामा जमा करा दिया है, जबकि 50 अरकान के अभी भी हल्फनामे आना बाकी हैं। बहुत शुक्रिया। 50 अरकान के हल्फनामे आने बाकी हैं, कुछ वज़रा के भी बाकी हैं, लेकिन ये तरमीम आ रही है और दोहरी शरीयत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे असगर खान केस में साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कहा है कि फैसले पर नजरसानी करें, मेरा कोई कसूर नहीं था। वेलकम बैक। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया था, उन्होंने अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा में दस्तक दी है और 1990 के इंतखाबात में जो धांधली कराई गई थी सरकारी सतह पर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने करार दिया है कि उनकी वो जिम्मेदारी नहीं थी और ना ही उनको इस बारे में इल्म था। उन्होंने सारा मलबा गिराया है उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ISI जनरल असद दुरानी पर, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी दरख्वास्त में उन्होंने यही मौक़िफ़ दोहराया है कि इस मामले में उनकी मालूमात पे
कुछ उनकी मालूमात में कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि DGISI ने सदर को बराह रास्त अहकामात पर अमल किया, वो अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हैं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जनरल असलम बेग ने आज अपने वकील को भी बदल दिया है। जनाब अकरम शेख की जगह आज जनाब असलम बेग की जानिब से अली जफ़र पेश हुए और बेग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि उस अपने फैसले पर वो नज़रसानी करे और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बेग को 1990 के इंतखाबात में धांधली कराने के इल्ज़ामात से बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।